एक तस्वीर आपको हम न्यू इंडिया के दिखाना चाहेंगे। भारत के, नया भारत जो है, जो बीजेपी का भारत है, उसकी एक तस्वीर आप देखिए। पहले पुणे की ये तस्वीर है, आप गिनते जाइए कितने लोग आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। एकदम बढ़ते चलिए और देखते जाइए कि कितने लोग, कितने सर आपको दिख रहे होंगे। अब ये तस्वीर, अब ये लाइन क्यों लगी है ये जानिएगा आप, तो आप सर पीट लीजिएगा, क्योंकि ये न्यू इंडिया की तस्वीर है। इसके अलावा दोस्तों, इस देश में जो भी मुसलमानों को जितना बड़े स्तर पर गाली देगा, उसे उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। देखिए, पद्म सम्मान, प्लैटिनम सम्मान, गैलेंट्री सम्मान, इसका अनाउंसमेंट हुआ है और इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका रिपोर्ट आपको हम बताएंगे कि किसी को पद्म भूषण मिला है, किसी को प्लैटिनम अवार्ड मिला है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे अधिक मुसलमानों को गाली दिया है, सबसे अधिक मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कराया है। तो इसकी भी पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा एक नागा बाबाओं को लेकर एक गजब की बात कही गई है कि 15 मिनट के लिए अगर नागा बाबाओं को छोड़ दो तो इस देश के सारे मूल्य काट दिए जाएंगे। और ये बातें बजाते सार्वजनिक मंच से कहा जा रहा है। तो वो तस्वीर कहां की है, उस पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, नागा बाबाओं की एक करतूत भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे एक नागा जो है वो महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने में व्यस्त है, और उन्हीं के दम पर कुछ लोग हैं, भाजपा के विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि इस देश के सभी मुसलमानों को काट दिया जाएगा। अब दोस्तों, आपको हम सबसे खबरों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत कर ले द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों, पुणे की उस तस्वीर से। आपको फिर से हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, मतलब ये लंबी कतार, ये लंबी लाइन, आप बढ़ते चलिए और गिनते चलिए कितने लोग खड़े हैं। अब देखिए, और सबसे बड़ी बात कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आपको इस तस्वीर में लोग दिख रहे हैं, युवा दिख रहे हैं, सभी के सभी इंजीनियर हैं। मतलब सभी ने बीटेक किया है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी किया है, और वाकई में लग रहा है कि देश में अब बेरोजगारी चरम पर है। ये लंबी कतार आम लोगों की नहीं, बल्कि इंजीनियर्स की है, जो पुणे में वॉक इन इंटरव्यू के लिए खड़े हैं। जिस देश में इतनी बेरोजगारी है, फिर भी आम जनमानस धार्मिक लड़ाई के लिए प्रेरित है। सोचिए क्या हाल होगा। हम आपको कई तस्वीरें दिखा चुके हैं प्रयागराज के महाकुंभ की, शायद वहां भी इतना बड़ा मेला नहीं लगता होगा, लेकिन पुणे में वो मेला लगा है। और इसका कारण है इस देश में बढ़ता बेरोजगार। इस देश में मतलब बेरोजगारी का एक आंकड़ा भी आपको हम बता देते हैं, जब हम बेरोजगारी की बात कर ही रहे हैं। देखिए, भारत में बेरोजगार का हाल देखिए। भारत में बेरोजगारों में 83% युवा है। भारत में हर घंटे 2 लाख बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या करते हैं। साल 2022 में देश में 15,783 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। बेरोजगारी से आर्थिक तंगी बढ़ रही है और इसकी वजह से क्राइम। दोस्तों, हर घंटे 2 व्यक्ति, इस देश का 2 व्यक्ति हर घंटे बेरोजगारी से परेशान होकर, जिंदगी से जलील होकर आत्महत्या करता है। और ये वही लोग हैं जिनका लाइन हमने आपको दिखाया। पुणे की वो तस्वीर जिसमें इंजीनियर्स वॉक इन इंटरव्यू के लिए मतलब जाएंगे और इंटरव्यू देंगे, और हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वैकेंसी जो है वो 1000-1500 सीटों की आती है किसी कंपनी में, बहुत से बहुत 1500 सीट आता है। और लाइन आप देख लीजिए, मतलब कम से कम 50,000 युवा जो है, जो ग्रेजुएशन क्या इंजीनियरिंग करके बेरोजगार हैं, वो घूम रहे हैं। और 2022 के आंकड़े की बात करें दोस्तों, तो सिर्फ 2022 में 15,783 बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या कर ली थी। अब दोस्तों, अगली खबर आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस देश में जो मुसलमानों को जितनी बड़ी गालियां देगा, उसे उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। चलिए पहली तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए, साध्वी रितंबरा, इनको पद्म भूषण अवार्ड, जो 19 पद्म भूषण अवार्ड है, उसमें साध्वी रितंबरा को भी मिल रहा है। मतलब, और इनके कई बयान वायरल हैं। इन्होंने कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, आग उगला है, और अब इनको पद्म भूषण से सरकार जो है वो नवाजने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, संभल के एसपी, मतलब संभल में जिस तरह कार्रवाई हुई है, ये तो किसी से छिपा नहीं है, सभी लोग जानते हैं, सबको पता है कि कैसे वहां पर अब तक 100 मुसलमानों, मतलब 100 के आसपास मुसलमानों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 की मौत हो चुकी है, कई फरार है, 100 से ऊपर मोस्ट वांटेड है, कई घर ढहा दिए गए, लाउड स्पीकर पर एक्शन लिया गया। तो इसका तो इनाम मिलना चाहिए था। तो एसपी कृष्ण बिश्नोई, जो कि संभल के एसपी हैं, उनको शौर्य के लिए प्लैटिनम मेडल मिला है।
यूपी सरकार ने उन्हें आज गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया है। सम्मानित होना भी चाहिए, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो सम्मानित होना लाजमी है। अब साध्वी रितंबरा, कृष्ण बिश्नोई पुलिस अधिकारी हैं, इन जैसे लोगों को यूपी सरकार, भारत सरकार जो है वो सम्मानित कर रही है। अब दोस्तों आपको हमने बताया था ना कि एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे जिसमें नागा बाबाओं के दम पर किस तरह मुसलमानों को काटने की बात कही जा रही है। देखिए, अगर नागा साधुओं को 15 मिनट दे दे तो उत्तर प्रदेश का सारा मुल्ला साफ हो जाएगा, और अगर हैदराबाद भेज दे पाकिस्तान चला जाएगा। जब जब सनातन धर्म पर संकट आया है, नागा साधुओं का इतिहास है, उन्होंने मुल्लों के सिर काटने का काम किया है। और ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें भारतीय जनता पार्टी से विधायक टी राजा सिंह कोल्हापुर की एक सभा में ये बातें कह रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक क्लिप हम दिखाएंगे, आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक टी राजा सिंह। अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश का मुल्ला साफ हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दे, ये 15 मिनट भोगने वाले कुत्ते यहां भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये जो विधायक साहब हैं टी राजा सिंह, इनके ऊपर अभी तक 118 केस दर्ज हो चुके हैं। 118 मतलब ये अपने आप में एक इतिहास है कि एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक, इसके ऊपर 118 केस दर्ज है, फिर भी डंके की चोट पर इस तरह की बात कर रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उत्तर प्रदेश से सारे मुसलमान काट दिए जाएंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अब तक इनके ऊपर एक्शन हो जाना चाहिए था। दोस्तों अब अगली खबर देखिए, महाकुंभ में एक बाबा पकड़े गए हैं, और जिन नागा बाबाओं के बारे में कह रहे हैं टी राजा सिंह, उनका आप करतूत देखिए। देखिए, महाकुंभ के एक बाबा पकड़े गए हैं और कपड़े बदल रही महिलाओं का ये अश्लील वीडियो शूट कर रहे थे। तो देखिए ये जो महिला रिपोर्टर है, किस तरीके से इन्होंने इनका पोल खोला, वीडियो देखिए दोस्तों। ये बाबा महिला चेंजिंग रूम में घुसा हुआ था, लड़कियों की फोटो खींच रहा था, और यहाँ पे पुलिस ने इस बाबा को पकड़ लिया है। और ये बोल रहे थे मैं टॉयलेट करने गया हूँ उसकी महिला चेंजिंग, जी उसके अंदर वो वहीं से पकड़ के लेके आए हैं हम लोग। दीजिए, यही वो महिला चेंजिंग रूम है जिस रूम में वो बाबा पकड़ा गया है, और इसे 25 मिनट तक इस महिला चेंजिंग रूम में था, और इस चेंजिंग रूम में बाबा घुस के बहुत सारी महिलाओं का वीडियो बना रहा है। तो कुंभ में इस बार मैंने कई बाबाओं का वीडियो आपको दिखाया है, कोई हंटर वाला बाबा है, कोई गुंडा बाबा है। अब ये जो नागा बाबा है, इनके बारे में आप कल्पना कीजिए, जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं, महिलाएं जब इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, तब भी ये मानने को, अपना जुर्म को बोलने को तैयार नहीं है। तो प्रयागराज से इस तरह की कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब दोस्तों दिल्ली ले चलते हैं आपको। दिल्ली से भी एक खबर है। दिल्ली के जनकपुरी में एक आम सभा चल रहा था, और उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी के नेता जब झूठ बोल रहे थे, तो एक बुजुर्ग महिला ने, एक अम्मा ने, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता का पोल खोला है, ये वीडियो देखिए आप। करते थे तो आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने तो आज तक कुछ किया भी नहीं है। तो बहनों भाइयों, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ। और बिजली की बात आप देखो, भाई ने बहुत अच्छी याद दिलाई। ये कहते थे बिजली फ्री, आप मुझे कोई बहन बताए कि मेरा बिजली का बिल नहीं आता। मेरा तो कभी नहीं आया बहन जी, गर्मी में, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मेरा तो कभी नहीं। दोस्तों तो जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को आईना दिखा दिया है। और देखिए ये बुजुर्ग महिला है और गुस्से में है, और इनका गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रचार को लेकर है, झूठे वादों को लेकर है, और लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पूरा नैरेशन सेट किया जा रहा है, उसको लेकर है। दरअसल जो एजेंडा अरविंद केजरीवाल का है, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी अपना बता रही है। बीजेपी कह रही है कि हम मुफ्त बिजली देंगे, हम मुफ्त पानी देंगे, तो जनता पूछ रही है कि भाई केजरीवाल पहले से दे रहे हैं, आप क्या नया इसमें दीजिएगा, मुफ्त शिक्षा भी दे रहे हैं। तो इसको लेकर, और ये जनकपुर की तस्वीर है, जनकपुरी की विधानसभा की, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक सभा लगा हुआ था, जनसभा लगा हुआ था, जहां पर झूठ बोला जा रहा था, झूठा प्रचार किया जा रहा था, जिसका विरोध ये जो बूढ़ी महिला है, बुजुर्ग महिला है, अम्मा है, इन्होंने किया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।